हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। प्रज्ञा डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है प्रज्ञा और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। अभी-अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच तैयार कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच, क्योंकि वो पूरे दिन के लिए जॉब पे जाते हैं तो उनके लिए खाना रेडी करना रहता है। तो सुबह-सुबह उठ के सबसे पहला मेरा काम यही होता है, उसके बाद ही मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, अभी बड़ा बेटा स्कूल नहीं जाता और छोटी बेटी बहुत ही छोटी है, वो सिर्फ़ अभी 2 मंथ्स की है। तो मैं उनके लिए अपने हस्बैंड के लिए लंच रेडी करके दे देती हूँ और वो लेके पूरे दिन भर के लिए चले जाते हैं, इसलिए उनके लिए लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब बना के देना रहता है। तो वो लेके अपना चले जाते हैं, उसके बाद ही मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। उनके जाने के बाद मैं पूरा किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है और मेरी आदत ही ऐसी हो चुकी है कि मैं मतलब 1 मिनट भी किचन अगर कुछ भी मैंने बनाया तो मैं तुरंत क्लीन करती हूँ, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो ऐसी आदत सी हो गई है। और आप सभी का मेरे इस चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। मैंने ये चैनल सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो सकूँ और मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं अभी-अभी न्यू मॉम हूँ, क्योंकि मेरे ये सेकंड डिलीवरी है वैसे, बट अभी मेरे 2 मंथ्स ही हुए हैं डिलीवरी को। तो मेरे साथ जो न्यू मम्मियाँ होंगी वो रिलेट कर पाएँगी कि कैसा फ़ील होता है, क्योंकि इंसान मेंटली, फिज़िकली बहुत ही अलग फ़ेज़ पे गुज़रता रहता है। तो अब किचन क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। ये मेरा बेडरूम है, यहाँ से मेरे दोनों बच्चे अपनी दादी के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी जी भी हमारे साथ में रहती हैं। तो वो उनके रूम में चले जाते हैं मॉर्निंग से ही, क्योंकि मुझे लंच तैयार करना रहता है, तो मैं किचन में जाती हूँ, वो रोने लगते हैं, फिर वो मम्मी के पास ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रूम पूरा पहले जमा रही हूँ, क्योंकि रात भर एसी चलता है। उड़ीसा का वेदर बहुत ही गर्म होता है, जो भी लोग उड़ीसा अंगुल से मेरे वीडियोज़ को देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। यहाँ पे 9 मंथ्स तो आई थिंक गर्मी ही पड़ती है, तो इसलिए हमें एसी तो चलानी ही पड़ती है और बच्चे सोते हैं तो उस वज़ह से ब्लैंकेट भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किचन क्लीन करने के बाद अपना पूरा बेडरूम क्लीन किया, सब उसको साफ़ किया, सब चीज़ें अच्छे से रखी। रात भर मेरे साथ में बच्चे रहते हैं, दोनों बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, बट वो पूरा दिन अपनी दादी के पास में रहते हैं। सच में अगर आपके साथ में कोई आपके इन-लॉज़ या आपके घर में कोई है ना, तो बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, एक बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब न्यू मॉम के लिए तो एक कोई अगर है घर में, दादी, नानी कोई भी, पर तो बहुत ही मतलब हेल्प हो जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे तो सच में गॉड ग्रेस, मेरी मम्मी जी भी बहुत अच्छी हैं और हम लोग के साथ में ही रहती हैं। तो मेरे बच्चे दोनों दादी फ़ैन ही निकलेंगे शायद, वो पूरे टाइम दादी के पास ही रहते हैं। मेरी बेटी भी है, वो भी मतलब वो मतलब ब्रेस्ट फीड भी करती है, बट साथ में मैं उसे फ़ॉर्मूला भी देती हूँ। तो इस वज़ह से वो दादी के पास में रह लेती है, जब उसे नीड होती है तो वो फ़ॉर्मूला मतलब मम्मी जी बना के उसे दे देती हैं। ये मेरा बेटा है, जो अभी कुछ दिनों बाद हम इसका एडमिशन कराने वाले हैं, अभी स्कूल नहीं जाता है, तो अभी ये उठ चुका है और ब्रश खुद से कर लेता है। अब 3 इयर्स का होने वाला है। तो ये बहुत नॉटी है। और ये मेरी बेटी है, ये दादी वाले रूम में अपने है, तो मैंने यहाँ पे आके उसका रात में जो ड्रेस पहने रहती है उसे हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि रात में हम उसे फुल पहनाते हैं और सुबह मॉर्निंग में उसका हम ड्रेस हाफ वाला पहना देते हैं, क्योंकि रात में ठंड रहती है, एसी चलता है पूरे टाइम। तो ये अभी 2.5 मंथ की है, अभी 3 मंथ्स की नहीं हुई है। तो मेरी बेटी का नाम है अनविका और उसके घर में हम प्रिशा बुलाते हैं। ये सब करने के बाद फिर मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद मैं और मेरी मम्मी जी दोनों मिलकर चाय पीते हैं। उसके बाद मैं दोनों बच्चों को हम नहलाया, तो यहाँ पे मैं अपने बड़े बेटे को नहला चुकी हूँ और उसको अब रेडी कर रही हूँ। उसके बाद ये मेरी छुटकी है, इसको हम डेली नहलाते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, तो इसे मैं डेली नहलाती हूँ और अब ये तैयार हो चुकी है। इसे दादी माँ ने तैयार कर दिया था और उसके बाद में फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों का बहुत काम हो जाता है, छोटे बच्चे की मालिश तैयार करना। उसके बाद में आज वेडनेसडे था, तो मैंने हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश करती हूँ जिस दिन, उस दिन बहुत सुकून लगता है। पता नहीं क्यों इस बार की प्रेगनेंसी में मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हो गए, मीन्स बहुत हेल्दी हो गए थे।
बाकी लास्ट टाइम वाली प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा झड़े थे बाल, बट इस बार मेरी बेटी के टाइम पे मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी लग रही है या कुछ भी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और ऐड करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। मैं अभी यूट्यूब में ब्लॉग की दुनिया में अभी न्यू हूँ, मुझे अभी नहीं आता कैसे ब्लॉग शूट करना है, क्या करना है। अभी धीरे-धीरे आप लोगों को देख के सीख रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।